जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का अर्थशास्त्र। ये चैप्टर 1 हो जाएगा जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर से जितने भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे और 4 नंबर वाले क्वेश्चन को भी एक क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है जिसके अंतर्गत यानी जिसके अंदर लोग कार्य करके यानी काम करके अपनी आजीविका चलाते यानी जीवन यापन अपना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी यहाँ होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि कोई भी आदमी जो है अपना मतलब स्वामित्व यानी अपना बड़ा बड़ा चीज़ पर ही उसका हक होता है। जैसे कल कारखाना हो गया, बड़े बड़े कंपनी जो है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। मतलब इसमें कोई एक इंसान का या फिर 2 इंसान का संपत्ति होता है, हक होता है या फिर नियंत्रण होता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, हर एक चीज़ पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो ये दोनों जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों मिल जाता है तब मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत में पाई जाती है। यहाँ पूंजीवादी भी अर्थव्यवस्था होता है और समाजवादी भी अर्थव्यवस्था होता है, यानी भारत में दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास क्या है? तो लिखेंगे सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है, उसे सतत विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन क्या है? तो लिखेंगे राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन मतलब होता है आर्थिक रूप से उसका प्लानिंग करना, कोई भी देश को कैसे विकसित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उसकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तैयार रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट कहलाता है। विभिन्न देशों की तुलना मतलब बहुत से देश जैसे चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, जो भी विभिन्न देशों की तुलना, उन देशों में क्या शैक्षिक स्तर है, उसकी स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये सब को मतलब जो है आधार मानकर एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर ही मानव विकास रिपोर्ट बनता है। अगला क्वेश्चन है, आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। तो आधारिक संरचना का मतलब जो है उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। जैसे में हो जाएगा ये सभी तत्व, जैसे बिजली, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सब जो है आधारिक संरचना है। मतलब बहुत से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब देश के आर्थिक विकास का आधार है। ये सब जो जितना भी है, बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये देश के आर्थिक विकास का आधार है। इन्हें आधारिक संरचना कहते हैं। ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है उसको बताना है और पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे बिहार के पिछड़ेपन के कारण निम्न है। 4 कारण हम लोग लिख देंगे। पहला है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा है आधारिक संरचना का अभाव, तीसरा है कृषि पर निर्भरता,
और चौथा है बाढ़ तथा सूखा से क्षति। तो पहले देखेंगे तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जो है जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। अब जैसे जनसंख्या ज़्यादा रहेगा, अब जैसे जनसंख्या ज़्यादा रहेगा, अनाज कम रहेगा, तो ये जो है विकास के लिए बाधा उत्पन्न करेगा। जैसे कोई भी, जैसे एक आदमी के लिए कोई भी चीज़, अनाज है, घर है, सब चीज़ एक आदमी के लिए है, लेकिन एक और आदमी आ जाएगा तो थोड़ा दिक्कत उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता है, विकास के लिए जो है वो साधन जो है कम पड़ने लगते हैं। अगला है आधारिक संरचना का अभाव। किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए जो है आधारिक संरचना का होना जरूरी होता है। आधारिक संरचना में जैसे बिजली, रोड, बैंकिंग, ये सब जो है, शिक्षा, ये सब जो है आधारिक संरचना है। लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है। बिहार में ये सब चीज़ जो है बहुत कम है। ज़्यादा मात्रा में रहना चाहिए, जितना मात्रा में उतना मात्रा में नहीं है, यानी यहाँ आधारिक संरचना का अभाव है बिहार में। कृषि पर निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आश्रित है, यानी आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है। अगला है बाढ़ तथा सूखे से क्षति। बिहार में, खासकर उत्तरी बिहार में, नेपाल से आए जल से बाढ़ आता है। हर साल कम या अधिक बाढ़ का आना बिहार में तय है। यही बाढ़ के कारण मतलब यहाँ जो है बिहार की स्थिति थोड़ा दयनीय हो जाती है। और यहाँ सूखा, एक तरफ बाढ़ आता है उत्तरी बिहार में और दक्षिणी बिहार में सूखा पड़ता है। अब इसका उपाय क्या है? तो लिखेंगे बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के उपाय। सबसे पहला, जनसंख्या पर नियंत्रण। राज्य में तेजी से बढ़ते हुए जनसंख्या पर रोक लगाया जाना चाहिए। परिवार नियोजन, यानी परिवार में प्लानिंग होना चाहिए कि कैसे क्या होना चाहिए। कार्यक्रमों को लागू किया जाए। ये सरकार के द्वारा जो है परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए। दूसरा, आधारिक संरचना का विकास कैसे होगा? बिहार में बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार किया जाना चाहिए। अगला है कृषि का तेजी से विकास। तो लिखेंगे बिहार में जो है कृषि ही जीवन का आधार है, अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए। उत्तम खाद, उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके। अगला है बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है, इसलिए नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ नियंत्रण को सफल बनाया जाना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग इसके अगले चैप्टर को देखेंगे।